पैनल मौजूद है जिनसे मैं बातचीत के जरिए जानूंगा और बात करूंगा कि क्या अब मध्य प्रदेश में जो नवरात्र में गरबे होते हैं तो क्या गौमूत्र पीने वाले को ही एंट्री मिलेगी, और सबसे पहले पिएगा कौन? जो पिलाने का दावा कर रहा है क्या वो पिएगा? बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, शिवा शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है। आप देखेंगे तो सत्येंद्र जैन और जितेंद्र शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और मुस्लिम वर्ग से आने वाले मौलाना मेरे साथ मौजूद है। सबसे अलग अलग बातचीत, लेकिन देश के युवा लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मौजूद है, और उनकी क्या राय है, क्या वो सहमत है गरबे में एंट्री पाने के लिए, गौमूत्र पीने के लिए? सबसे पहले युवाओं से, क्योंकि देश का ये भविष्य है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि यदि गरबे में एंट्री पानी है तो गौमूत्र पीना होगा, आप तैयार है क्या? देखिए, बिल्कुल भी ये इस तरह का बयान जो दिया गया है, ये ना तो जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष, ना तो वो स्वयं सरकार है, ना वो कोई जनता का दरबार है जो उन्होंने कहा है। और दूसरी चीज, गौमूत्र पिएंगे बात है, बिल्कुल नहीं पिएंगे। गौमूत्र पीने में कोई बुराई नहीं है, पी भी सकते हैं, लेकिन इसको एक गरबे के नाम पे नहीं पिएंगे। गरबे के नाम पे नहीं पिएंगे। भाई साहब ने तो कह दिया है कि वो नहीं पिएंगे गौमूत्र। गरबे में एंट्री दीजिए या मत दीजिए, आप तैयार है या नहीं है? नहीं, बात यूँ है ना कि गरबे में एंट्री के लिए गौमूत्र पीना पड़ेगा, ये कोई सही चीज़ नहीं है। हमें अगर नहीं है सही, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम कोई रोग से ग्रसित है, अगर उसकी कोई दवा हो तो अगर उनका छोका लगा करके हम पीते हैं तो वो हम अपने घर में करेंगे। अब गरबे में एंट्री के लिए हमें अगर जाना पड़े गौमूत्र पी करके, ये तो कदापि सही चीज़ नहीं है। सीधा चलते हैं हम बीजेपी प्रवक्ता शिवम, युवाओं ने तो कह दिया गौमूत्र नहीं पिएंगे, अब क्या करेंगे? देखिए प्रमोद जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि ये जो विषय है ये राजनीतिक नहीं, पूर्णतः सामाजिक है। समाज जनों की अपनी लगातार चिंता रहती है, जिस प्रकार से कुछ वर्ग विशेष की चिंता है, युवा तो मना कर, समाज जनों की चिंता है, वर्ग से समाज की चिंता है, पूरे सनातन समाज की चिंता है। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप, किस समाज की बात कर रहे हैं? सनातन समाज की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से अनाधिकृत रूप से लगातार हमने देखा कि गरबे के पंडालों में कुछ वर्ग विशेष पिएंगे गौमूत्र, आप पिएंगे? बिल्कुल पिएंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मुझे नहीं, देखिए यहाँ पे विषय यह नहीं है, गौमूत्र का विषय तो सेकेंडरी है। प्राथमिक विषय यह है कि वो कौन लोग हैं जो अनाधिकृत रूप से गरबे के पंडालों में घुस करके, पी के दिखा दीजिए ना, अरे पी के उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, बीजेपी प्रवक्ता आपको नजर आएंगे, ये गौमूत्र है, ये जो मेरे हाथ में, ये पी के दिखाइए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप ओपन करिए, ये मैं ओपन करिए इसको। तस्वीर है बिना काट छाट वाली है। कौन दिखा रहा है? जी मीडिया दिखा रहा है। वो बीजेपी जो दावा कर रही है कि यदि आपको गरबे में जाना है तो गौमूत्र पहले पीना पड़ेगा। ये देखिए, बीजेपी प्रवक्ता गटक गए और कह रहे हैं कि जो नहीं पिएगा वो अटक जाएगा। देखिए प्रमोद जी, गरबे का विषय जो है बहुत संवेदनशील है, हमारे लिए धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। इसीलिए पी गए? नहीं, जिस प्रकार से हम शक्ति के स्वरूप की आराधना, इसीलिए पी गए। एक आप प्रमोद जी इस बात को समझिए, हिंदू धर्म पूरी तरीके से उत्सव धर्मी धर्म है, और यह जो पूरा सांस्कृतिक उत्सव है, अगर उसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग इस प्रकार से जा करके वहां पे हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करेंगे, अगर किसी व्यक्ति को जो उनके मजहब में तो मानते ही नहीं है, इस प्रकार से गीत संगीत नाच को नहीं मानते हैं, तो अगर उन लोगों को गरबे का आयोजन करना है तो अपने समाज में आयोजन तो पी गए, अपनी बहन बेटियों को ले पी गए। हाँ सही है, यदि दावा किया है तो प्रमाण तो देना पड़ेगा, इसलिए बीजेपी प्रवक्ता गौमूत्र पी गए। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा मेरे साथ मौजूद है। चिंता में तो नहीं पड़ गए, असमंजस में तो नहीं आ गए? बिल्कुल नहीं प्रमोद जी, शंकराचार्य जो सनातन गौमूत्र पिएंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये गौमूत्र नहीं है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भर के लाए हैं। अच्छा। तो अरे देखो ना, आप देखिए, ये मैं खरीद कर लाया हूँ, ये बीजेपी नहीं। श्रीमान जी, इसमें इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भर करके गौमूत्र के नाम पर भरा। देखिए, हद कर दिया आपने जी। जो लोग गौ सेवकों के ऊपर गोली चलवाते हैं, स्वामी करपात्री जी महाराज के श्राप के परिणाम स्वरूप